तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एक और गेम जिसका नाम है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ये एक बोर्ड गेम है और उसको कैसे खेलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस गेम के कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये गेम बोर्ड हमारे पास इसमें ये मिलता है। इसमें अलग अलग सारे पत्ते छपे हुए हैं और फिर हमारे पास ये प्लास्टिक के कॉइन्स यहाँ पे हमारे पास मिलते हैं। इसको 50 ग्रीन कॉइन्स, 50 ब्लू कॉइन्स एंड 35 रेड कॉइन्स। और हमें खेलने के लिए इसमें मिलते हैं 2 सेट ऑफ कार्ड्स, यानी कि टोटल 104 पत्ते हमारे पास हैं खेलने के लिए। तो कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं वो चीज़ डिपेंड करती है कि 2 या 3 टीम हमारी बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। अब जैसे कि 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, इनमें अगर आप देखोगे ना, आप या तो 2 टीम में डिवाइड कर सकते हो इन प्लेयर्स को या 3 टीम में डिवाइड कर सकते हो। अब 5, 7 या 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं खेल सकते, क्योंकि ना ये 2 टीम में डिवाइड हो सकते हैं और ना ही ये 3 टीम में। तो सीक्वेंस क्या होता है, अगर जो 5 पत्ते या फिर 5 कॉइन एक लाइन में हो या एक सीक्वेंस में हो तो वो चीज़ होती है प्लेयर की सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस चाहे इस तरीके से रखा हो हॉरिजॉन्टली, वो सीक्वेंस इस तरीके से बन सकता है वर्टिकली, या फिर सीक्वेंस ओब्लिकली भी बन सकता है ऐसे या फिर ऐसे। तो क्रिस क्रॉस सीक्वेंस क्या है कि एक सीक्वेंस मान लो आपका इस तरीके से बना हुआ है वर्टिकली, एक सीक्वेंस आपका बना हुआ है ये हॉरिजॉन्टली, तो इसमें एक ही कॉइन कॉमन है। तो इसके लिए टोटल हमें कितने कॉइन रखने पड़े? 9 कॉइन्स 2 सीक्वेंस के लिए। इसी तरह से वो इस तरीके से भी हो सकता था, तब भी इसमें हमारा एक कॉमन कॉइन आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे भी अगर 2 सीक्वेंस इस तरीके से बन रहे हैं क्रिस क्रॉस, तो एक कॉइन कॉमन हो सकता है। और फ्रेंड्स, मेरे ये सिक्के रखे हैं एक लाइन में, टोटल ये मेरे हैं 8 सिक्के। तो आप बताओ मेरे ये कितने सीक्वेंस माने जाएंगे? आप कहोगे एक मैं इधर से काउंट कर लेता हूँ सीक्वेंस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 कॉइन्स कॉमन हो जाएंगे और मैं अपने 2 सीक्वेंस मान लेता हूँ इनको। ऐसा नहीं होता। एक अगर लाइन में सीधा रखे हैं ना, ऐसे रखे हैं चाहे ऐसे रखे हैं या ओब्लिक रखे हैं, तो मिनिमम आपको चाहिए 9 कॉइन्स रखना है। अभी 9 कॉइन्स रख दिए तो 1 2 3 4 और एक ये, सिर्फ एक ही कॉइन कॉमन होना चाहिए 2 सीक्वेंस के बीच में। तो टोटल इसलिए अगर एक लाइन में रखने हैं तो 9 कॉइन्स मिनिमम आपको रखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस बनाने के लिए हमें मिनिमम 5 कॉइन्स एक सीक्वेंस में रखने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या ओब्लिकली। लेकिन अगर आप कॉर्नर में बना रहे हैं ना अपना सीक्वेंस, तो आपको सिर्फ 4 ही कॉइन्स रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्नर में पत्ते बने हुए हैं ना, ये एज अ कॉइन काउंट होता है। ठीक है, तो उसी तरह से सिर्फ ये कॉइन काउंट हो गया एक, और 4 कॉइन्स हो रहे हैं, तो टोटल 5। अच्छा, खास बात इसकी क्या है कि ये जो कॉइन है वो हर प्लेयर के लिए माना जाएगा। जैसे ब्लू प्लेयर है, ग्रीन प्लेयर है, रेड प्लेयर है, तीनों के लिए कॉइन माना जाएगा। और हर प्लेयर कॉर्नर में इसको यूज़ करके अपना सीक्वेंस बना सकता है। जैसे यहाँ पे ब्लू वाले ने भी बना लिया अपना सीक्वेंस, यहाँ पे ग्रीन वाले ने भी बना लिया, और रेड वाले ने भी अपने 4 कॉइन्स रख के एक सीक्वेंस बना लिया। तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो हमें सबको बांटने हैं 7, दोनों प्लेयर को 7 कार्ड्स, और बाकी के बचे हुए सेंटर में एज अ ड्रॉ पाइल। अगर जो 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो हमें बांटने हैं 6 कार्ड्स हर प्लेयर में और बाकी के सेंटर में। अगर 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो तब भी हमें 6 कार्ड्स में बांटने हैं बाकी के सेंटर में। और अगर 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं तब भी हमें 6 कार्ड्स में बांटने हैं, बाकी के सेंटर में रखने हैं। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर और ज़्यादा प्लेयर्स, मतलब 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो सब में 5 बांटने हैं हमें। 8 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो सबको 4 कार्ड बांटने हैं। 9 प्लेयर खेल रहे हैं तब भी 4 कार्ड्स बांटने हैं हमें। 10 प्लेयर खेल रहे हैं तो सबको 3 कार्ड भी बटेंगे। और 12 प्लेयर खेल रहे हैं तब भी सबको 3 ही कार्ड बटेंगे। तो फ्रेंड, जिस भी प्लेयर की टर्न आती है उसे करना क्या होता है, मान लो उसके पास ये पत्ते हैं, उसमें से कोई भी एक पत्ता वो चूज़ करेगा अपना, उसको उठाएगा, साइड में डिस्कार्ड में डाल लेगा, और जो सा पत्ता उसने डिस्कार्ड में डाला है उसी पत्ते पे बोर्ड पे अपना कॉइन रखना है। तो इस तरीके से ये प्लेयर अपना कॉइन यहाँ पे जो पत्ता उसने डिस्कार्ड किया उस पर रख देगा, और कॉइन रखने के बाद वो प्लेयर ड्रॉ पाइल में से एक पत्ता अपने पास उठा के रख लेगा। अच्छा, इस पत्ते उठाने का क्या नियम है कि अगले प्लेयर के टर्न चलने से पहले इस पत्ते उठाना आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगला रोल हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास गुलाम के पत्ते होते हैं, गुलाम यानी कि जे बना होता है जिन पे, उनका क्या रोल होता है। अभी 4 निशान के होते हैं हर पत्ते, हम जानते हैं। तो ये भी हमारे पास 4 निशान के हैं, चिड़ी, ईंट, ये हुक्म और ये पान। तो अब
अब देखेंगे चिड़ी और जो ईंट के गुलाम हैं उनकी हमें 2 अंकें दिख रही हैं यहाँ पे, और जो हुक्म के और पान के गुलाम हैं उनकी सिर्फ हमें 1 अंक दिखती है पत्ते पे। तो इनका अब रोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे हाथ में ये पत्ते हैं और मेरे पास ये गुलाम है 2 आंख वाला। इसको अगर मैं अपने डिस्कार्ड पाइल में चलता हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा है। तो उसका 2 आंख वाले गुलाम का मुझे ये फ़ायदा ये हुआ कि जैसे मेरे पास 9 का पत्ता नहीं था, लेकिन मेरे को यहाँ पे अपना सिक्का रखना है क्योंकि यहाँ पे मेरा सीक्वेंस बन रहा है। तो मैं उस गुलाम को 2 आंख वाले गुलाम को चल के अपना सिक्का कहीं भी रख सकता हूँ, चाहे वो पत्ता मेरे पास हो चाहे ना हो। तो यहाँ मैंने रख दिया और अपना सीक्वेंस बना लिया। तो इस तरह से मेरी टर्न ख़त्म हुई और मैं एक पत्ता उसके बदले में अपना उठा लूँगा। और उसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं मान लो 1 आंख वाला गुलाम चलता हूँ, उसका फ़ायदा मुझे क्या है कि जैसे मेरा सीक्वेंस है लेकिन इस प्लेयर ने आके बीच में अपना सिक्का रख के मेरा सीक्वेंस बनने से रोक दिया है, तो 1 आंख वाले गुलाम को मैं अपने डिस्कार्ड पाइल में चल के कोई भी सिक्का दूसरे प्लेयर का उठा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने उठा दिया, मेरे उसके बनने के चांस दोबारा से बन गए। एक बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर जो आपने सिक्का उठा तो दिया, पर इसके वजह आपने अपना सिक्का यहाँ पे रखना नहीं है। इस टर्न में अपना सिक्का आप तभी रखेंगे जब आपकी अगली टर्न आएगी और वो पत्ता आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड डेड कार्ड क्या होता है, जैसे हम सपोज करो मेरे पास ये पत्ते हैं, उसमें से मेरे पास ये पत्ता है पान का इक्का। तो इसका क्या है, अगर मैं देखता हूँ बोर्ड पे तो दोनों पान के इक्कों पे दोनों प्लेयर्स का 1-1 कॉइन रखा हुआ है। तो मैं अगर इसको चल के अपना कॉइन रखना चाहूँ तो मैं कहीं रख नहीं सकता अपना कॉइन यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो इस केस में इसको हम बोल देंगे डेड कार्ड। और डेड कार्ड का क्या करना होता है हमें, इसका हमें कुछ नहीं, एक टर्न में आप एक डेड कार्ड को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे रखा और उसके बदले में ड्रॉ पाइल से कार्ड उठा लिया, और उसी टर्न में आप अपनी टर्न भी नॉर्मली चलेंगे। जैसे कि अब मैंने इस पत्ते को भी चल दिया इसी टर्न में और इस पर अपना सिक्का यहाँ पे रख दिया और उसके बदले में एक कार्ड उठा लिया, तब जाके मेरी ये टर्न ख़त्म होगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेड कार्ड होते तो आप एक टर्न में उन सबको चेंज नहीं कर सकते, एक टर्न में सिर्फ एक को ही चेंज करना है। तो फ्रेंड्स अगर ये 2 टीम खेल रही हैं, ये 2 प्लेयर या 2 टीम कैसे भी खेल रही हैं, तो उसमें हमें 2 सीक्वेंस बनाना ज़रूरी है, तभी वो प्लेयर जीत पाए या वो टीम जीत पाएगी। और अगर जो 3 टीम या 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो एक सीक्वेंस जिसने पहले बना दिया जिस टीम ने, वो टीम इस गेम को जीत जाएगी। फ्रेंड इसमें एक चीज़ होती है टेबल टॉक, मतलब कि अगर आप टीम में खेल रहे हैं और आपके एक टीम में एक से ज़्यादा प्लेयर हैं और आप अपने फेलो टीममेट को या अपने खिलाड़ी को, साथ वाले को किसी भी तरह से कोई इशारा करते हैं ना कि ये पत्ता मेरे पास है, या किसी भी तरीके से आप उसको हिंट देते हैं कहाँ पे सिक्का रखना है या कहाँ नहीं रखना है, तो सारी टीम मेंबर जितने भी प्लेयर हैं उस टीम में सबको अपना 1-1 पत्ता अपने हाथ से उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने डिस्कार्ड पाइल में। हाँ, जो रखना है वो आपकी पसंद का हो सकता है, कौन सा रखना चाहते हैं, पर एक रखना ज़रूर पड़ेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सीक्वेंस गेम के रूल्स समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह से आप और इंटरेस्टिंग गेम्स की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।